प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स को, जिसमें देखेंगे आज विवेक्तर या विवेचक या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट। क्या यानी कि विवेक्तर बोले या विवेचक बोले, दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। अब इसके बारे में आज डिटेल में समझेंगे, क्या होता है विवेचक, क्या होता है विवेक्तर। ठीक है, समझिए इधर। आपको ये मालूम होगा कि द्विघात जो समीकरण होता है उसका मानक रूप क्या होता है, तो ax² + bx + c। ये आपको पहले से मालूम है। इसका क्या होता है, मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहता है कि कोई भी द्विघात समीकरण आपको दिया रहेगा, उसमें पूछेगा कि इसका विवेचक क्या होगा। विवेचक बोलते हैं d का मान, किसका मान को, d का मान। तो d का मान कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। ये किसका मान है, ये d का मान है। या d को इसे क्या बोलते हैं, इसका पूरा नाम हुआ डिस्क्रिमिनांट या विवेचक या विवेक्तर। आए बात समझ में। तो d का मान किसको बोलेंगे, विवेचक को बोलेंगे या विवेक्तर को बोलेंगे। ठीक है, तो d का मान यानी कि आपका द्विघात समीकरण दिया रहेगा, कहेगा बाबू d का मान निकालें। तो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला को याद रखना, यानी कि b² - 4ac, इस फॉर्मूला को याद रखनी है। ठीक है, अब इसमें भी d का जो मान होता है उसमें भी अलग अलग प्रकार की होती है। कभी क्या होगा, 0 से बड़ा आ जाएगा, कभी 0 के बराबर आ जाएगा, कभी 0 से छोटा आ जाएगा। तो इन तीनों केस में क्या क्या होगा वो समझिए। नंबर पहला ये है कि अगर d का मान 0 से क्या आए, बड़ा, इसके इधर का मतलब क्या है, 0 से क्या आएगा, बड़ा। यदि d का मान 0 से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, तब क्या होगा, तब मूल का वास्तविक, क्या मूल कैसा होगा, मूल वास्तविक होगा। कैसा होगा, मूल कैसा होगा, वास्तविक। मूल बोलते हैं x का मान को, यानी कि जो x का जो मान होगा वो कैसा होगा, वो वास्तविक होगा। दूसरी बात कि मूल का अस्तित्व क्या होगा, होगा। क्या होगा, मूल का अस्तित्व होगा। ये दोनों केस कब होगा, जब d का मान 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। आए बस समझ में। अब देखिए इधर दूसरा किसे कहता है कि जब d का मान 0 से क्या आ जाए, छोटा, यानी 0 क्या आएगा, 0 से क्या होगा, छोटा आएगा, तब क्या होगा, मूल कैसा होगा, वास्तविक नहीं होगा, मूल का अस्तित्व भी नहीं होगा। आए बस समझ में। यानी क्या समझिए, तो ध्यान दीजिए इस जगह पे, ये जो d है 0 से क्या होगा, छोटा, यानी 0 क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। यानी कि 0 क्या है, बड़ा है, d क्या है, छोटा। इसका मतलब यही हुआ ना, इधर का मुंह घुराने का मतलब क्या है, 0 क्या है, बड़ा है, किससे, d से। यानी जब d का मान 0 से छोटा होगा तो मूल कैसा होगा, वास्तविक नहीं होगा और मूल का अस्तित्व भी नहीं होगा। आए बात समझ। अब तीसरा केस ये है कि जब d का मान किसके बराबर आ जाए, 0 के, d का मान किसके बराबर आ जाए, 0 के, उस केस में क्या होगा, पहला ये होगा कि मूल वास्तविक और बराबर होगा। मूल तो वास्तविक होगा, साथ में कैसा होगा, बराबर भी होगा। ठीक, दूसरी बात ये कि मूल का अस्तित्व भी होगा। यानी इन तीनों में एक ही अलग क्या है कि जब d का मान 0 से छोटा होगा ना, 0 से छोटा होगा, तभी क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा और मूल का अस्तित्व भी नहीं होगा। सिंपल, आपको सिर्फ इसी को याद रखना है। इन दोनों में केस में क्या है, दोनों सेम है। पहला और तीसरा क्या है, दोनों सेम है। सिंपल, इसमें खाली बराबर कर दिया, इसमें बराबर नहीं है। बाकी जो चीज़ यहाँ पे वह चीज़ यहाँ पे है, सिर्फ इसमें अलग है। यानी याद रखेगा, जब d का मान 0 से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, तो मूल वास्तविक होगा और मूल का अस्तित्व भी होगा। यदि d का मान 0 के बराबर हो जाए तभी भी क्या होगा, मूल का अस्तित्व भी होगा, वास्तविक होगा, बराबर होगा। लेकिन अगर d का मान 0 से क्या आ जाए, छोटा आ जाए, तो मूल वास्तविक होगा, नहीं होगा, अस्तित्व होगा, नहीं होगा। इतना आप समझ गए। लेकिन आप समझना कैसे, एग्जाम्पल की मदद से कि क्या बोल रहे थे और क्या आया। ठीक है, चलिए इसको पहले आप नोट कर लीजिए एक बार। तो देखिए, अब कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उससे क्या करेंगे, हम समझेंगे। ठीक, देखिए इधर
यानी किताब का बुक से लेते हैं 2x² है ना -7x + 3 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण आपको दिया गया है। ठीक, अब इसे क्या करना है, आपको चेक करना है कि जो ये डी का मान कैसा आएगा, 0 से बड़ा या छोटा या बराबर। ठीक है, आपको ये चेक करना है। यदि 0 से बड़ा आ जाएगा तो मूल वास्तविक होगा, अस्तित्व होगा। ठीक है, देखिए तो डी का मान कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिखिए क्या होता है, डी बराबर होता है b² - 4ac। क्या होता है, b² - 4ac, या ये कह सकते हैं इस द्विघात समीकरण का हम विवेचक निकालने जा रहे हैं। क्या, विवेचक यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, ऊपर में तो कैसे निकालेंगे, देखिए इधर तो d बराबर क्या होगा, देखिए b² है तो बोलिए b कितना है, इस द्विघात समीकरण में b कितना, तो b -7 है। इसको a बोलते हैं, है ना, इसको b बोलते हैं, इसको c बोलते हैं, मालूम होगा ये आपको। तो b कितना है, -7 है, तो क्या आएगा यहाँ पर -7 का होल स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, ये 4 है, ये 4 देंगे, इनटू a है, a कितना है, 2 है, कितना है, 2 है, 2 ही है ना, यानी एक्स का जो कोफिशिएंट वही a होता है, a 2 है, और इनटू है, फिर इनटू c कितना है, 3 है, तो 3 देंगे। आए बात समझ में, यानी जो चीज़ यहाँ पे उसे वो हम यहाँ पर लिख दिए, कुछ और नहीं किए। b² यानी b² b कितना है, -7, इसी को -7 को स्क्वायर लगा दिए, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिए, फिर माइनस यहाँ पर माइनस दिए, 4 है 4 दिए, a है a 2 है 2 लिख दिए, फिर c है c 3 है c 3 लिख दिए। अब इसे को हल करेंगे सिंपल, देखिए 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 है ना, और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन गया। उसके बाद अरे माइनस है तो माइनस, अब 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो बताइए डी का मान कितना होगा, 49 में 24 घटाइए तो 9 में 4 घटेगा तो 5, और 4 में 2 घटेगा 2, यही आएगा। तो देखिए यहाँ पर डी का जो मान आया है वो 0 से क्या है, बड़ा है कि नहीं है, यहाँ 25 आ गया ना, तो बोलिए डी का मान कैसा होगा, 0 से बड़ा होगा, यही ना, क्योंकि डी का मान 25 हो गया, 25 क्या है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये डी का मान क्या आ गया, 0 से बड़ा आ गया। जब डी का मान 0 से बड़ा आ गया तब कैसा होगा, तो मूल वास्तविक होगा और मूल का अस्तित्व भी होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः मूल कैसा होगा, तो वास्तविक होगा और मूल का अस्तित्व भी होगा। आइए बात समझ में, तो इस तरह से हम चेक करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए। फिर अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जब डी का मान क्या हो, 0 के बराबर, सॉरी 0 से क्या आ जाए, छोटा आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, सॉरी। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए पहले आप, चलिए अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं 2 नंबर पे। मान लीजिए यहाँ पर 2x² है प्लस x है और प्लस क्या है 4 बराबर 0। चलिए इसको चेक करेंगे कि डी का मान कैसा, 0 से बड़ा आता है या 0 के बराबर आता है या 0 से छोटा आता है। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला आपको मालूम है, डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर होता है b² - 4ac। तो डी बराबर कितना होगा, b कितना है, b, तो x का कोफिशिएंट आगे में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या होगा 1, यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस से माइनस 4 है, 4 इंटू a कितना है 2 है और c कितना है 4 है। आइए बात समझ में, b1 था 1 लिख दिए। आप देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस से माइनस, 4 दूनी 8, 8 चौके कितना होगा 32 होगा ना, देखिए 4 दूनी 8, 8 चौके 32, यहाँ क्या लिखेंगे 32। तो d बराबर कितना आएगा, देखिए तो -31 होगा, यानी 32 में 1 घटाएंगे तो 31, आगे माइनस से आगे में माइनस आ गया। अब बताइए जो डी का जो मान आया है वो 0 से बड़ा है छोटा है, तो 0 से क्या है, छोटा है, यानी कि यहाँ पर डी का मान कैसा आ गया, 0 से छोटा आ गया। क्योंकि यहाँ -31 है तो -31 कैसा है, 0 से बड़ा छोटा, 0 से क्या होगा, छोटा होगा ना। जितना अधिक माइनस में कोई संख्या रहता है वो उतना ही क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर माइनस आ गया, जब भी माइनस आ गया तो समझ लीजिए डी का मान कैसा आ गया, 0 से छोटा आ गया। जब 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, तो मूल
वास्तविक नहीं होगा और मूल का अस्तित्व नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर इसको लिख देंगे नीचे में कि मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल का अस्तित्व भी नहीं होगा। सिंपल, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि डी का मान माइनस में आ गया। माइनस जब भी आएगा तो क्या होगा, 0 से छोटा हो जाएगा। आया बस समझ में? उम्मीद करते हैं आपको समझ में ये भी आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। इसको नोट कीजिए पहले आप। चलिए, अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं 3 नंबर। फोर एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण आपको दिया गया है। इसमें भी चेक करना है कि डी से बड़ा होगा या छोटा होगा। क्या मतलब डी का जो मान कैसा होगा, 0 से बड़ा या छोटा या बराबर। ठीक है, देखिए चेक करते हैं। तो डी बराबर क्या होता है बताइए, b² - 4ac। तो डी बराबर देखिए b कितना है, तो b कितना है, 4√3 है ना। b कितना है, 4√3 है। या क्या लिखेंगे, 4√3 का होल स्क्वायर। एक्स को नहीं लिखना है, ये नहीं कि एक्स नहीं लिखना है। ठीक है, एक्स का जो कोफिशिएंट रहेगा उसको लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस आएगा। 4 है 4, ए कितना है, ए 4 है, यहाँ 4 लिखेंगे। इंटू सी कितना है, तो 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बताइए डी बराबर कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। यहाँ बीच में कोई नहीं, क्या गुना है, क्या है, यहाँ गुना देंगे। और √3 का स्क्वायर क्या होगा, सिर्फ 3 आएगा। किसी भी रूट पे अगर स्क्वायर है तो रूट क्या हट जाता है, तो रूट क्या आ गया, हट गया, तो 3 आ गया सिर्फ। और 4 का स्क्वायर 16 होगा, है ना। अब माइनस है तो माइनस। अब देखिए इधर 4 चौके 16, 16 48, कितना हो जाएगा, 48 ही होगा ना। 4 को 4 से कीजिएगा 16 होगा, 16 को 3 से कीजिए 48 हो जाएगा। ठीक, अब इधर देखिए तो डी बराबर कितना होगा, 16 48 माइनस है माइनस 48, यहाँ पर 48 लिखेंगे। तो बताइए डी बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 48 में 48 घटाकर 0 ही होगा ना। तो इसमें क्या हो गया, डी का मान कितना आ गया, तो 0 के बराबर आ गया। तो इस केस में आ गया, जब डी का मान 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, तो मूल वास्तविक और बराबर होगा और मूल का अस्तित्व भी होगा। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि मूल वास्तविक और बराबर होगा और मूल का अस्तित्व भी होगा। आए बस समझ में? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह जो क्वेश्चन होता है विवेचक और विवेक्तर, इसमें पूरा भरा हुआ इस चैप्टर में जो है बहुत सारा है। ठीक है, इसके लिए आपको पूरा ध्यान समझना है, पूरा कोशिश करना है कि आपको पूरा दिमाग में आ जाना चाहिए सब चीज़। ठीक है, क्योंकि आगे बहुत ज़रूरी इसके लिए बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए पूरे। ठीक, चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल ऐसे आगे देखेंगे। ठीक है, बाय।